नमस्कार मित्रों, पहाड़ खबरसार की टीम आज मौजूद है राष्ट्रीय राजमार्ग कोटद्वार पौड़ी के बीच में, जहां पर लगातार काम चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप पीछे देख सकते हैं लगातार कार्य चल रहा है, मगर यहां पर एक सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, यहां पर जो डंपिंग जोन की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण सड़क के किनारे ही सारा मलबा यहां पर इकट्ठा किया जा रहा है। लगातार स्थानीय लोगों द्वारा, जो स्थानीय ग्रामीण है, उनके द्वारा इस बात को उठाया गया, क्योंकि जो ये डंपिंग जोन बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं खतरे का निशान है, जिसमें दुर्घटना होने की संभावनाएं लगातार बनी रहती है, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है। इसे हम चार धाम यात्रा से भी जोड़कर दे सकते हैं। और कोटद्वार पौड़ी का ये मुख्य मार्ग है, जहाँ पर दिन की बात की जाए तो दर्जनों की संख्या में यहाँ पर वाहन जाते हैं। रोडवेज की बसों की बात की जाए या जेएमओ की बसों की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर रश बना रहता है। उसके बावजूद यहाँ पर डंपिंग जोन बना दिया गया है बिना किसी, मुझे नहीं लगता कि किसी अधिकारी की यहाँ पर अनुमति ली गई होगी डंपिंग जोन बनाने से पहले। हमारे साथ मेरे साथी सहयोगी प्रदीप राठी जी मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस डंपिंग जोन को देखते हैं। प्रदीप जी, पहाड़ खबरसार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रदीप जी, जिस तरह से देखा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों में डंपिंग जोन की समस्या सबसे ज़्यादा सामने आती है, ग्रामीण लोगों का भी कहना होता है कि डंपिंग जोनों की वजह से दुर्घटनाएं जो होती हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये जो पौड़ी और श्रीनगर है राष्ट्रीय राजमार्ग, इस पर काम हो रहा है, चौड़ीकरण है और बैरिकेड लगाने का काम हो रहा है। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि पहाड़ कटान कर रहे हैं, और पहाड़ कटान के बाद तो जो पत्थर निकल रहा है वो तो ठीक है, बैरिकेड में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो उसका मलबा है उसके सड़क के किनारे लगाया जा रहा है। इसको कहीं डंपिंग जोन में तब्दील कर रहे हैं, इसको कहीं डंपिंग जोन है नहीं, लगातार डाल रहे हैं। अब करोड़ों की लागत से ये सड़क बन रही है। सड़क बनने के बाद जैसी बरसात आएगी, ये सारा मलबा फिर सड़क पर आ जाएगा। बात तो वही हुई कि आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसके बाद मलबे को सही जगह डंपिंग नहीं करके सड़क पे कर रहे हैं। बरसात आएगी, फिर ये सारा मलबा सड़क पे आएगा, फिर सड़क उखड़ेगी। बात वही है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें मानकों का विपरीत दुरुपयोग किया जा रहा है, मानक तय नहीं किए जा रहे हैं और लगातार जो मलबा है वो सड़क पर ही डाला जा रहा है इसका, जिससे आने वाले समय में ये रोड फिर जैसी पहली हालत थी वैसी उसी हालत में आ जाएगी। प्रदीप जी, अभी कुछ समय पहले दिशा की बैठक हुई थी, उसमें सांसद जी के समक्ष भी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा इसी तरह का एक मामला किसी और जगह का उठाया गया था। उसमें भी सेम बात थी कि डंपिंग जोन नहीं है और वहाँ पर ठेकेदार डंप किया जा रहा है। तो जो लगातार वाहन दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, उनकी वृद्धि हो रही है, वाहन दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो डंपिंग जोन को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, डंपिंग जोन होना जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके से कटान करोगे, उसके बाद ये जो डंप है इसको सड़क के किनारे लगा दोगे तो उसमें दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। इसके साथ ये इन लोगों ने पूरे, जहाँ पर ये नदी का एरिया है, इस पूरे नदी के एरिया में ये लोग लगातार इसको मिट्टी को डाल रहे हैं, तो उससे पेयजल योजना जो आगे जारी होगी वो भी कहीं ना कहीं दूषित होगी, उसमें भी फर्क पड़ेगा। और जो लगातार डंपिंग जोन सड़कों को बना रहे हैं, कहीं ना कहीं से दुर्घटना होने की संभावना तो है, पर आने वाले समय में फिर इसकी सारी मिट्टी जो सड़क पर आएगी, जो बरसात के दौरान इसमें फिर फिसलन बन जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत तो है कि डंपिंग जोन ये लोग बना नहीं रहे हैं और यहाँ तहाँ अपना मलबा डाले जा रहे हैं। इससे फ़ायदे ठेकेदार को जो फ़ायदा तो होगा, पर स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं इससे परेशानी होनी है। आप थे प्रदीप जी, जिन्होंने साफ बात रखी है कि पहाड़ को काटकर ही इनकी जो ये हल्के पत्थर होते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने की ज़रूरत है कि जो पत्थर होते हैं बहुत हल्के होते हैं, जिनका प्रयोग रोड बनाने में नहीं किया जा सकता है, मगर उसके बावजूद सरकार द्वारा जो नामित ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा इस पत्थर का प्रयोग रोड बनाने में किया जा रहा है, जिससे जो रोड की गुणवत्ता है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है और रोड उखड़ने शुरू हो जाती है। तो हमारा अपने चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी पौड़ी, मुख्यमंत्री पुष्कर चंद्र धामी जी से और जो हमारे सांसद गढ़वाल सांसद हैं तीरथ सिंह रावत जी से निवेदन होगा कि वे इन विषयों पर गंभीरता से लें, जिससे कि जो बात उनके द्वारा दिशा की बैठक में कही गई थी कि रोडों की गुणवत्ता पर कोई भी गलती स्वीकार नहीं की जाएगी, उस पर गंभीरता से विचार करते हुए ऐसे अधिकारियों, ऐसे ठेकेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे जो जनता का पैसा है वे सही जगह से लग सके और उनका जनता उपभोग भी बेहतर ढंग से कर सके। पहाड़ खबरसार से NH पौड़ी कोटद्वार से मुकेश बछेती की रिपोर्ट।